नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम अपडेट लेकर आया हूँ। वह अपडेट यकसा सिविल कोड को लेकर है। ओवैसी ने उत्तराखंड सरकार को घेरा। आप हजरात को पता होना चाहिए, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट के कवानीन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मुसलमानों में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी है। अब मुसलमान बेचैन क्यों हो रहे, मुसलमान परेशान क्यों हो रहे और मुसलमान संघर्ष क्यों कर रहे, मुसलमान क्यों नहीं चाहते कि बिल पास हो? इसको लेकर ओवैसी साहब ने बहुत कुछ कहा है। हम तमामी लोगों को ओवैसी साहब की बातों को सामने रखना चाहिए और क्या नुकसानात है यकसा सिविल कोड को, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो रुकन पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा इसे यूसीसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूसीसी का मतलब मैं आपको बताता चलूँ मुख्तसर अंदाज में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए बराबर है। तो ओवैसी साहब कहते हैं कि बराबर नहीं है भाई, यूसीसी नहीं कहा जा सकता। वो कैसे नहीं कहा जा सकता वो सुनिए। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू जानशीनी एक्ट में मुस्तस्नियात है। इसके अलावा कबाइलियों पर यूसीसी लागू नहीं होगा। ऐसे में उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे कहा जा सकता है? एमपी ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि यूसीसी के जरिए सिर्फ मुसलमानों को उनकी मजहबी रसूमात के मुताबिक शादी, तलाक और जायदाद की तकसीम से रोका जा रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट पर यूसीसी लागू नहीं किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मजीद यूसीसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई शख्स अपना मजहब हिंदू मजहब से किसी दूसरे मजहब में बदलता है तो इजाज़त लेनी पड़ती है। तो ऐसे में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे है? उसके अलावा ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की एक बड़ी तंजीम है जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल को भी मुस्तरद कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक हर कोई कह रहा है 2013 का एक्ट दुरुस्त है, उसके अंदर जर्रा बराबर रद्दो बदल की ज़रूरत नहीं है। हमें वो हमारा पर्सनल मामला है, आप उसमें मुदाखलत मत कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी हुकूमत वक्फ के हवाले से जो कानून ला रही है वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ इमलाक को तबाह करने के लिए है, बर्बाद करने के लिए है। मुसलमानों का जो मामला है उसके अंदर दखल अंदाजी कर रही है और मुसलमानों को लाचार करना चाहती है। ओवैसी ने सवाल किया है कि एक गैर मुस्लिम रुकन वक्फ में कैसे रह सकता है? जैसा कि आप तमामी लोगों को पता है, ये जो कानून लाया जा रहा है वक्फ को लेकर, इसके अंदर रुकन गैर मुस्लिम भी रह सकते हैं उनके कानून के हिसाब से। लेकिन ओवैसी का सवाल नहीं बल्कि हर एक मुसलमान का सवाल है, हमारे घर में दूसरे कैसे आए, क्यों आए? उन्होंने सवाल किया कि यूपी में काशी वशुनाथ बोर्ड है, क्या कोई गैर हिंदू भी इस बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता? यानी काशी और वशुनाथ बोर्ड जो है, क्या उसके अंदर मुसलमान रुकन बन सकता है, मेंबर बन सकता है? हरगिज नहीं। तो फिर हमारे वक्फ के अंदर हिंदू कैसे मेंबर बनेंगे भाई? ओवैसी का सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया है कि अगर इतनी खामियों के बाद भी कोई बिल आता है तो CAA की तरह इस कानून की भी मुखालिफत करेंगे और अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान कर देंगे उम्मत के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जो आवाज़ उठेगी उस आवाज़ को हम नहीं उठने देंगे। आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो सवाल किया है, क्या ये सवाल हर एक मुसलमानों का है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका भाई उबैदुल्लाह कासमी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।